अभी हम लोग क्लास 10 का सर्कल एक टॉपिक है उसको देखने वाले हैं। यहाँ पे जितना भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि क्वेश्चन बनाने में यूज़ होगा वो हम लोग एक छोटे से वीडियो में देखने वाले हैं। इसके बाद इसका हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे। जैसे मान लो पहले जो टर्म है एक सेकंड आता है। मान लो सेकंड किसको बोल देते हैं? सेकंड। एक लाइन जो है सर्कल को अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है तो उसको हम लोग सेकंड बोलते हैं। एक ऐसा लाइन जो सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे उसको बोलते हैं सेकंड। दूसरा इसी में हो गया टैंजेंट, जो कि हम हर जगह दिखेगा टैंजेंट। टैंजेंट क्या होता है? टैंजेंट एक ऐसा लाइन होता है जो सर्कल को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे टच करे। सर्कल को अगर कोई भी लाइन एग्जैक्टली वन पॉइंट पे टच करता है तो उसको बोलते हैं टैंजेंट। जैसे मान लो एक्स है, वाई है और ये एग्जैक्टली वन पॉइंट पी पे टच किया तो ये हो गया तुम्हारा टैंजेंट। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सटर्नल पॉइंट से इंटरनल पॉइंट से सर्कल पे कोई भी टैंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते हम। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो जैसे ये पॉइंट पी हुआ, एक टैंजेंट हो गया T1, एक टैंजेंट हो गया T2। एक टैंजेंट हो गया T1, एक टैंजेंट हो गया T2। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू टैंजेंट कैन बी ड्रन ऑन ए सर्कल। तो ये यहाँ लिख देते हैं, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट two tangents can be drawn on a circle। तो क्या किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर। फिर यहाँ पे देखते हैं कि टेंजेंट जो होता है वो टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मान लो ये टेंजेंट है, ये पॉइंट पी पे टेंजेंट है, ये एक्स है और ये वाई है और ये आपका सेंटर है, वो सेंटर है। तो ये एंगल हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री। तो टेंजेंट इज perpendicular to the radius tangent is perpendicular to the radius through the point of contact। जो टेंजेंट होगा रेडियस का हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फिर अगला इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो देखते हैं यहाँ से। अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दो टेंजेंट होगा तो पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। जैसे ये P है, T1 है, T2 है, ये अगर सेंटर है तो पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, वो हो जाएगा। अब इसी में जो रेस्ट का सारा कॉन्सेप्ट है वो इसी में देख लेते हैं कि पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, दैट मीन्स P_T1 इज इक्वल्स टू P_T2। तब ये और ये दोनों आपस में क्या होगा? P_T1 इक्वल्स टू P_T2। पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। अब ये चूंकि दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये अभी ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा। ये रेडियस ऑफ सर्कल है, ये रेडियस ऑफ सर्कल है और ये कॉमन हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो CP/CT से ये अगर एंगल मान लो अल्फ़ा हुआ तो ये भी एंगल अल्फ़ा हो जाएगा और ये एंगल बीटा हुआ तो नीचे वाला भी एंगल बीटा हो जाएगा। तो यहाँ से ये एंगल बराबर होगा आपस में और ये एंगल क्या होगा? बराबर होगा। तो पहला हो गया P_T1 इक्वल्स टू P_T2 एंगल P_T1 O इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल P_T2 O इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिर इसी में आपका क्या हो जाएगा? T1PO एंगल
T1 PO इक्वल्स टू एंगल T2 PO। फिर ये जो टेंजेंट सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। सर T1 OP एंगल T1 OP इज इक्वल्स टू एंगल T2 OP। तो ये एंगल हम अल्फ़ा कंसीडर किए थे, ये एंगल हम बीटा कंसीडर किए थे। तो यहाँ से जितना सारा कॉन्सेप्ट है वो एक ही जगह फिर से एक बार फिर से देख